तो चलिए देखिए, हम लोग अपने इस संख्याओं के क्रम में एक और संख्या को सीखेंगे। मुझे लगता है कि मैंने आपको क्या किया है, नेचुरल नंबर पढ़ा रखा है और होल नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम का तो आज नंबर है, बट परफेक्ट नंबर को आपने सीख रखा है, बाइनरी नंबर सीख रखा है, ऑक्टल सीख रखा है। इसी क्रम में आज हम लोग का टर्न है। एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होगी? तो मुझे लगता है आज का जो क्लास लगा है, आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास के पूरे गतिविधि को अगर देखते हैं तो आपको मुझे लगता है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज का मैटर सबसे इम्पोर्टेंट क्लास का है। अगर इसको नहीं सीखेंगे तो मुझे लगता है संख्याओं के क्रम ये जो आज सीखेंगे ये पूरे आपके सिलेबस में कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें नहीं आना। सभी एग्ज़ाम में, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आप सामान्य कोई एग्ज़ाम है, स्पेशली वनडे एग्ज़ाम की मैं बात करूँगा, सब में यहाँ से जो आज पढ़ाया जाएगा वो पूछा ही जाता है। आपको सीखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है अभाज्य संख्या, जिसको और दो नाम से लिखा गया प्रधान संख्या या रूट संख्या भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधान संख्या किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं प्राइम, और प्राइम का मतलब ही होता है प्रधान। प्राइम को हिंदी में प्रधान भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो प्राइम का मतलब प्रधान होता है ना, इसी वजह से उसको इस हिंदी से भी जोड़ लिया गया है। तो आज हम लोग को क्या करना है, इसी संख्या को सीखना है। देखो वो संख्या क्या है, वह संख्या है, डेफिनेशन में लिख देता हूं, वह संख्या जिसमें केवल दो अपवर्तक होते हैं, वह संख्या जिसमें या जिसके केवल दो अपवर्तक होते हैं। मतलब मैं बता रहा हूं, आप देखेंगे आप समझ जाएंगे खुद ही। यहां पर मान लीजिए 2 है, क्या है 2, और 2 के अपवर्तक की अगर हम बात करते हैं तो 2 जिससे कटेगा वही उसका अपवर्तक होता है। तो 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, है ना। कोई संख्या जिससे कटेगी वही उसका अपवर्तक होता है। तो जो 2 है 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। अच्छा, 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, इसका मतलब सभी संख्याओं का अपवर्तक 1 तो रहेगा ही, बाकी जिससे कटेगा वही वह भी उसका अपवर्तक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे, थोड़ा 3 के बारे में सोचते हैं। तो 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं। तो आप 3 के अपवर्तक 1 और 3 है। आगे हम चलते हैं, 4 के बारे में सोचते हैं। ध्यान दीजिए, अगर 4 के अपवर्तक की बात करें तो 1 होगा, 2 होगा और 4 भी होगा, क्योंकि 2 से भी डिवाइडेड रहेगा 4 और 4 से डिवाइडेड है 1 से भी डिवाइडेड रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात यह है, वह संख्या जिसमें केवल दो अपवर्तक हो। देखिए, अच्छा 1 के बारे में सोचते हैं तो 1 से डिवाइड होगा और तो कोई इस संख्या से नहीं डिवाइड होगा। अब इसमें सोचना है, खोजना है, प्राप्त करना है, देखना है कौन संख्या अभाज्य है। तो इसमें आप इस संख्या 2 को देख रहे हैं, इसमें केवल 2 अपवर्तक हैं, इसका मतलब ये जो है अभाज्य संख्या है। और 3 की बात करते हैं तो 3 में भी आपके पास 2 अपवर्तक हैं, इसका मतलब 3 भी अभाज्य संख्या है ना? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 में केवल 2 अपवर्तक नहीं है, इसमें 3 अपवर्तक हो गए। तो इस 4 को हम क्या बोलेंगे, ये अभाज्य संख्या नहीं। तो इसके बाद वाली संख्या कौन होती है? वह होती है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या
और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर दोनों लगभग लगभग सिमिलर है। ये कंपोजिट नंबर है। अब हम इसकी बात करते हैं। कंपोजिट नंबर कौन नंबर होता है? वह संख्या जिसके दो से अधिक अपवर्तक होते हैं। दो से अधिक अपवर्तक होते हैं। ये ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, समझना है, क्योंकि इसी भाज्य से वो हमारा जो क्वेश्चन बना हुआ है वह रिलेट करेगा। इससे तो कम, क्योंकि भाज्य से ही आगे वहां पे लिखा गया। छोटी विषम भाज्य पूछा ना, तो इससे पहले भी करेगा क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमको कई चीजें पढ़ना पड़ेगा, तब वहां पहुंचेंगे। तो चलते हैं। वह संख्या जिसके दो से अधिक अपवर्तक होते हैं। दो से अधिक का मतलब 4 को हमने देखा सबसे पहले। यहाँ 1 की बात, अच्छा 1 पे भी चर्चा हो जाएगी। 4 की बात करते हैं तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा। और 5 की बात करते हैं तो 1 से होगा, डिवाइड होगा, 5 से होगा। मतलब 5 के 2 ही अपवर्तक बन रहे हैं। 6 की बात कर लेते हैं, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से। तो यहाँ हो गया आपका, मतलब अपवर्तक मिल गए। तो इसमें देखिए कि 2 से अधिक अपवर्तक है, तो यह जो संख्या होगी वह क्या होगी? क्या होगी? ये भाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें 2 ही तो अपवर्तक है ना। और 2 अपवर्तक वाली संख्या कौन होती है? इसका मतलब ये भाज्य नहीं। इसका मतलब भाज्य नहीं। क्लियर? अब 6 की बात करते हैं, विभाज्य है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक अपवर्तक है। कितनी बात क्लियर? ये तो सबको आता है, ये बात लगभग सबको आती है। 2 अपवर्तक हैं तो अभाज्य, या उसको जो भी कर, और 2 से अधिक अपवर्तक है तो भाज्य। ये बात तो क्लियर हो गई। अब परीक्षा में क्या आता है? परीक्षा में आएगा और आपसे पूछा भी जाएगा। क्या आपसे पूछा जाएगा? थोड़ा 1 के बारे में बताइए। 1 का अपवर्तक तो 1 होता है, तो पूछा जाता है 1 जो है भाज्य है कि अभाज्य है? याद दीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 जो है वह भाज्य है कि अभाज्य है? तो आपको क्या बताना है कि भाई हमारे डेफिनेशन में बताया गया है कि जिसके 2 अपवर्तक होंगे वो तो अभाज्य हो जाएगा, जिसके 2 से अधिक होंगे वो भाज्य होगा। और 1 के पास कितने अपवर्तक है? एक अपवर्तक है ना। तो दोनों परिभाषाओं से अलग हो गया हो, ना तो 2 अपवर्तक है, ना तो 2 से अधिक अपवर्तक है। 1 में तो एक ही अपवर्तक है ना। 1 में कितना अपवर्तक है? एक अपवर्तक है। तो वो क्या होगा? ना तो भाज्य होगा ना तो अभाज्य, दूसरी कोई संख्या होगी वो। तो 1 जो है ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। इतनी बात समझ में आ गया? एक बात क्लियर हो गई कि 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य।